नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चली होगी। तो इसी प्रिपरेशन को जांचने के लिए मैं आपके लिए 15 पीआईक्यूज लाया हूं। अगर आप 15 पीआईक्यूज में से अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है। ठीक है सर। तो आज हम यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 और इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर के 15 पीआईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो काफी हाई लेवल के हैं, काफी डेप्थ में आपसे पूछे गए हैं। आप लोग जानते हो कि जो पीसीएस का हाई लेवल है उसका अपडेट हो गया है। ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब वो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो भी उसी हाई लेवल की करनी है। तो मैं आपको 15 क्वेश्चन जो कराऊंगा, सॉरी जो 10 क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड और जो 5 क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है। तो जो मैं 10 क्वेश्चन जो लाया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो काफी हाई लेवल के हैं और करंट अफेयर तो इजी सी आती है। ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप पीसीएस में पास होना चाहते हैं तो। ठीक है। तो पहला पहला यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। पहला ब्राजील करंट साउथ अटलांटिक ओशियन, बी हम्बोल्ट करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, सी गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, डी अगुल हास करंट इंडियन ओशियन। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ करंट्स बताने वाला हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं पहले ये बताओ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक करंट दे दी जाएगी और बोलेंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। पहला कहाँ पर लोकेटेड है, दूसरा किस टाइप की ये करंट है। आप लोग जानते हो दो प्रकार की करंट्स होती हैं, एक होती है वार्म करंट, एक होती है कोल्ड करंट। ठीक है। तो आपको इसका नेचर याद रखना है कि कैसी करंट है, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, और दूसरा कि आपका इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस ये ओशन में मिलती है। ठीक है सर। तो अभी मैं आपको सारी के सारी करंट पे बताने वाला हूँ अटलांटिक ओशन की। किसकी? अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन की आपको मैं करंट्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिवीजन। इस वाले पार्ट में हम करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की करंट्स। किसकी? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की। और यहाँ पर हम करने वाले हैं साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट्स। ठीक है। तो देखो नॉर्थ अटलांटिक करंट ओशन करंट्स कौन सी बहती है, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ किस किस को। एक्सेप्शंस है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंटिलीज करंट। किसकी? एंटिलीज करंट। किस टाइप की है तो ध्यान रखना ये है वार्म। दूसरी है फ्लोरिडा करंट। कौन सी? फ्लोरिडा करंट। ये कैसी है तो ध्यान रखना ये भी है आपकी वार्म। तीसरी है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, इन दोनों को मिला के ही गल्फ स्ट्रीम बनती है, तो ये भी कैसी होगी, ये भी आपकी वार्म होगी। चौथी है लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट ये कैसी है तो ध्यान में ये आपकी कोल्ड। फिफ्थ आती है नॉर्थ अटलांटिक करंट। ये कैसी है तो ये है आपकी वार्म कोल्ड दोनों की। ठीक है। फिर छठवें है आपकी नॉर्वेजियन करंट। कैसी? नॉर्वेजियन करंट। और ये कैसी होगी, ये भी होगी आपकी वार्म। सातवीं कौन सी करंट पाई जाती है, यहाँ पर आ गया आपकी कैनोरीज। कौन सी? कैनोरीज करंट। और ये किस टाइप की है ध्यान रखना ये आपकी कोल्ड। ठीक है। ये हमने 7 कर लिया और यहाँ से मैं 8 को ले आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? 8 को। 8 कौन सी है तो ये है आपकी ब्राजील करंट। ब्राजील करंट कैसी है, ये है आपकी वार्म करंट। नाइन्थ है फाल्कलैंड करंट। फाल्कलैंड करंट ये कैसी है, ये है आपकी कोल्ड। ठीक है। एक आती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, वो हर जगह पे मिलती है। 10th है आपकी वेंगुलर करंट। वेंगुलर करंट ये किस टाइप की है तो ये आपकी
कोल्ड करंट। ठीक है, अब मैं हल्का सा एक डायग्राम बना देता हूँ। अगर देखो आप सच में पीसीएस को आप क्रैक करना चाहते हो, आप प्री पार करोगे, उसके बाद मेंस पार करोगे, तो मेंस के लिए आपको डायग्राम याद होने चाहिए। खासकर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों के दोनों आने चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अब जो भी मैं करंट्स है उसको मैं वर्ल्ड मैप में बताने वाला। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, और इस लाइन को हम रफली रफली मान लेते हैं इक्वेटोरियल करंट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ओशन करंट्स के डायरेक्शंस बताने वाला हूँ। ठीक है, एक मिनट और रुको, यहाँ पर आ गया आपका वो। इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी, दोनों मिलेंगे, गल्फ स्ट्रीम मिलेगी, यहाँ से लैब्राडोर करंट आएगी, ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है करंट है। फिर उसके बाद नॉर्वेजियंस, ये आपकी कैनेडा। यहाँ से कौन सी करंट आएगी, ये जाएगी ब्राजीलियन करंट, ये फाल्कलैंड करंट। फिर यहाँ से कौन सी वेस्ट ईस्ट ड्रिफ्ट, यहाँ से वेनकुलर करंट, और ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका नामकरण देते हैं। तो देखो पहले कौन सी है, एंटिलीज करंट, तो ये है आपकी एंटिलीज करंट। दूसरी है फ्लोरिडा करंट, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये लैब्राडोर। चौथी ये है लैब्राडोर, ये वाली लैब्राडोर। फिर नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये आपकी 5th नंबर की। फिर है नॉर्वेजियन, ये आपकी नॉर्वेजियन है। 7th कैनरीज, ये आपकी कैनरीज है। ठीक है, फिर ब्राजील करंट, ये है ब्राजील करंट, एट मी फाल्कलैंड करंट, ये फाल्कलैंड करंट है। 10th ये आपकी वेनेजुला करंट। ठीक है सर, तो ये आपको याद होने चाहिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब इसको हम करते हैं इरेज। अब हम करते हैं इंडियन ओशियन। कौन सा, इंडियन ओशियन। तो देखो इंडियन ओशियन है, उसका मैं जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि इंडियन ओशियन थोड़ा सा इजी पड़ जाता है ना। अगर मैं वाला करंट बनाता ना, क्या बोलते हैं अटलांटिक ओशियन का वो बनाता, तो काफी घपला घपला हो जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या ये। ठीक है, लेकिन इसका आप इजिली समझ सकते हो। तो देखो यहाँ से कौन सी करंट आती है, यहाँ से आती है साउथ इंडियन ओशियन। तो यहाँ से मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट, और किस टाइप की होती है, तो ध्यान रखना इसका नेचर है वार्म नेचर। ठीक है, और यहाँ से अगुलहास करंट, अगुलहास करंट, अगुलहास करंट ये किस टाइप की है, तो ये भी आपकी वार्म करंट है। ये दोनों मिलेंगी, मिलने के बाद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। फिर उसके बाद इस तरीके से इस करंट को क्या बोलते हैं, इस करंट को बोलते हैं हम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कौन सी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और इस तरह से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मोजाम्बिक करंट और एक अगुलहास करंट। तो अगुलहास करंट काफी बार पूछा गया है कि अगुलहास करंट की लोकेशन कहाँ पर है। आपके पास 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और बोलेंगे बताइए। फिर दूसरा कि किस टाइप की ये करंट है, तो ध्यान रखना ये वार्म करंट है। ठीक है सर, इसको हम करते हैं इरेज, और हम करते हैं पैसिफिक ओशियन। किसकी, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर हम करते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर है आपका साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब बताइए कि साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में कौन सी करंट्स मिलती है। तो सबसे पहला है कोरोशियो। कौन सी, कोरोशियो करंट्स, किस टाइप की है, ध्यान रखना ये है आपकी वार्म करंट। दूसरी ओयाशियो, कौन सी, ओयाशियो, जिसको हम कम झटका के नाम से भी जानते हैं। कैसी करंट है, तो ये है आपकी
कोल्ड करंट। तीसरी अलास्का करंट, अलास्का करंट ये आपकी कैसी है, कोल्ड करंट है। फिर चौथी है आपकी कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट कैसी है, ये भी ध्यान रखना आप, कोल्ड करंट है। ठीक है, अब यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन की फिफ्थ करंट बता रहा हूं मैं। तो ये है आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये किस टाइप की करंट है, तो ध्यान रखना ये है आपकी वार्म। 6 नंबर की पेरू, पेरू काफी बार पूछा गया है, पेरू भी बोलते हैं या फिर इसको हमबोल्ट भी, हमबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, पेरू हमबोल्ट। ये किस टाइप की है, ये है आपकी कोल्ड। ठीक है सर, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में कुरोशियो, ओयाशियो, अलास्का और कैलिफोर्निया। साउथ पैसिफिक में ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और पेरू या हमबोल्ट करंट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, वो है पेरू और हमबोल्ट करंट से। ठीक है सर, पेरू हमबोल्ट से एक पूछा जाता है ओयाशियो से। तो पेरू याद रखना है, पेरू हमबोल्ट करंट, और कहां पर, कोल्ड। कहां पर है पेरू, अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर है पेरू, पेरू या हमबोल्ट करंट। ठीक है, इसको करते हैं मेरे। अब हम बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन में फर्स्ट। तो ब्राजील करंट साउथ अटलांटिक ओशन, अब बोलोगे यस बिल्कुल सही है, किस टाइप की है, तो ये ध्यान रखना ये है वार्म करंट। ठीक है, हमबोल्ट करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। क्यों, हमबोल्ट करंट है वो नॉर्थ में नहीं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये मिलती है आपको साउथ पैसिफिक ओशन में। किस टाइप की है, तो ध्यान रखना ये है कोल्ड करंट। ये कैसी है, कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम किस टाइप की है, तो गल्फ स्ट्रीम है वार्म, कैसी है, वार्म करंट है, और कहां पे मिलती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगुलहास किस टाइप की है, ध्यान रखना ये आपकी वार्म करंट है और इंडियन ओशन में, तो बिल्कुल सही। ठीक है सर, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, मैच करेक्टली द फॉलोइंग डेजर्ट्स एंड देयर लोकेशंस बाय चूजिंग द करेक्ट रिस्पांस। तो आपके पास दो लिस्ट है, एक के अंदर डेजर्ट है और दूसरे के अंदर लोकेशन है, तो आपको बतानी है कौन सा डेजर्ट कहां पर मिलता है। तो पहला डेजर्ट है कालाहारी, दूसरा है अटागामा, तीसरा है थार और चौथा है आपका ग्रेट विक्टोरिया। इसको हम करेंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले मैं आपको डेजर्ट्स बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको मैप याद होना जरूरी है, क्योंकि बिना मैप के भाई मेंस में दिक्कत आ जाती है। अगर मेंस में एक डायग्राम बना दोगे ना अपने आंसर के साथ, ये समझ लो कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो रफली डायग्राम है, बोर्ड पे ढंग से बन नहीं रहा, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। तो यहाँ पर डेजर्ट मिलता है इधर, कौन सा, आटाकामा, आटाकामा डेजर्ट। ध्यान रखना, जो आटाकामा डेजर्ट है वो सबसे ड्राइएस्ट है, सबसे सूखा, ड्राइएस्ट प्लेस। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इन पूरे वर्ल्ड में ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, तो ध्यान रखना आटाकामा। यहाँ पर एक और डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है पैटागोनियन डेजर्ट। कौन सा, पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ की बात करें, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में यहाँ मिलता है मोगेब डेजर्ट। फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाले एरिया में सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन। ठीक है, सोनोरन डेजर्ट। और यहाँ पर चिहुआहुआन, ठीक है, चिहुआहुआन डेजर्ट, मोगेब डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपका सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट, कौन सा, कालाहारी
कालाहारी डेजर्ट्स, यहाँ पर मिलता है आपका नमीम डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और सहारा डेजर्ट। इधर इस वाले एरिया में मिलता है लिबियन डेजर्ट। यहाँ पर बोलोगे आप नमी हो गया, नॉर्वियन डेजर्ट्स। ठीक है सर, तो कालाहारी, नवीन, लिबियन, नॉर्वियन और सहारा डेजर्ट। यहाँ पर पैटागोनियन डेजर्ट्स अटाकामा, मोगेव, सोनरन और चिहुआहुआ। अब जो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है वो पूछा गया है ईरान में। तो ईरान में दो डेजर्ट है, एक है आपका दस्त-ई-लुत, ठीक है, दस्त-ए-लुत, और एक और है एच आएगा, ठीक है, DASHT। तो दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-काबीर, कहाँ पर, ध्यान रखना, ईरान। ठीक है सर। अब इंडिया में कौन सा डेजर्ट मिलता है, आप बोलोगे थार। इंडिया में कौन सा, थार। ईरान में दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-काबीर। अब एक और है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट, कहाँ पर, चाइना में, चाइना और मंगोलिया। गोबी के पास में ही यहाँ पर एक और डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है तकला मक्कन डेजर्ट। कहाँ, अच्छा सॉरी, जो गोबी है वो चाइना में मिलता है, तकला मक्कन कहाँ पर, ये चाइना और मंगोलिया। ठीक है सर, छोटी सी गलती होगी। जो गोबी डेजर्ट है वो ओनली चाइना में, हल्का हल्का है मंगोलिया में, लेकिन जो तकला मक्कन है वो चाइना और मंगोलिया में। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन से डेजर्ट्स मिलते हैं, तो ध्यान रखना, ये है आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर यहाँ पर है गिब्सन डेजर्ट, कौन सा, गिब्सन डेजर्ट। फिर यहाँ पर मिलता है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। फिर यहाँ पर तनामी डेजर्ट, कौन सा, तनामी डेजर्ट। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक सिम्पसन डेजर्ट, SIMPSON, सिम्पसन। ठीक है सर, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे, आपको ये पता होना चाहिए। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिका में मोजेव डेजर्ट, सोनरन। दूसरा है चिहुआहुआ डेजर्ट। फिर है साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट, जो कि सबसे ड्रायरेस्ट है। फिर है पैटागोनियन डेजर्ट। अफ्रीका के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है सारा डेजर्ट्स, यहाँ पर है नवीन, यहाँ पर क्या है, नवीन। फिर कालाहारी डेजर्ट्स, फिर यहाँ पर है लिबियन, यहाँ पर है नॉर्वियन डेजर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और यहाँ पर तनामी डेजर्ट। इंडिया का कौन सा है, इंडिया का थार है। ईरान के काफी बार पूछे गए हैं, तो दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-काबीर। फिर तगला मक्कान का चाइना और मंगोलिया में, और गोबी डेजर्ट कहाँ पर, चाइना के अंदर। ठीक है सर, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे। एक और चीज बताओ, जो डेजर्ट है वो कितने परसेंट है, तो ध्यान रखना 33%। कितना, 33%। जो हमारे जो लैंड है, लैंड कितनी है, जमीन है, वो कितना, 100%। तो इस 100% में से जो 33% है वो क्या है, वो है आपके डेजर्ट। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा। इसको करते हैं अंग्रेज। अब फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस। तो कालाहारी मैंने आपको बताया था, कालाहारी कहाँ पर, कालाहारी अफ्रीका। अटाकामा कहाँ पर था, साउथ अमेरिका कोस्ट पर। थार तो थार है इंडिया में, इंडिया नहीं दे रखा होगा, एशिया दे रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट्स में पढ़ रहे हैं, एशिया। तो ग्रेट विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के काफी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में कौन से डेजर्ट मिलते हैं, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और तनामी डेजर्ट।
ठीक है। साउथ अमेरिका में तो ध्यान रखना एक मिलता है आटाकामा, तो दूसरा कौन सा है पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है सर, पैटागोनियन। एशिया में काफी सारे मिलते हैं, आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। एशिया में एक थार, फिर दूसरा गोबी, फिर तीसरा तकला मक्कन, ठीक है। दस्त ई लुत, एक और है दस्ते कारे, ये इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं मेरेज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ जिसने 2 बार मेंस लिखा हुआ है, लेकिन फेल हो गया मैं इंटरव्यू में, इसलिए मैं डिमोटिवेट हुआ, और डिमोटिवेट होने के कारण मैं सोचा कि अब हम एग्जाम नहीं देंगे, हम बच्चों को तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाता हूँ। अब एक छोटी सी आपसे सपोर्ट है, एक छोटी सी आपकी सपोर्ट चाहिए, कम से कम। देखो, जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, उसमें काफी मेहनत लगती है भाई, सच में। मुझे पहले ऐसा लगता था कि 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, फिर प्रिपरेशन करना, फिर उसका साइज फॉन्ट करना, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मुझे आप लोगों से छोटी सपोर्ट चाहिए, छोटी सपोर्ट ये कि मुझे इस वीडियो के अंदर कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए। क्या चाहिए, 50 सब्सक्राइबर दे दो, और 50 ही लाइक्स दे दो, ज्यादा नहीं मांग रहा, और 50 ही क्या दे दो, 50 ही मुझे कमेंट दे दो। जरूरी नहीं है कि आप कमेंट में बड़े बड़े चीजें लिखें, कुछ भी, ठीक है, मेरी बुराई भी कर सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आप मुझे हल्का सा सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आपकी एक छोटी सी बस 5-10 सेकंड की एक बटन दबानी है, 5-10 सेकंड में एक बटन दब सकती है, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर, 50 लाइक और 50 कमेंट, ये कर दीजिए, तो मुझे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। पहले की तरह मैं डिमोटिवेट नहीं होगा, पहले की तरह मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है सर। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। मैं मानता हूँ मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, छोटा मोटा टीचर हूँ, लेकिन अगर आपकी सपोर्ट हुई, अगर आपका प्यार रहा, तो हम एक दिन सक्सेस भी हो जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है, पढ़िए। What are the causes of the high tide and the low tide formation in the ocean? आप लोग जानते हो ओशंस के अंदर हाई टाइड और लो टाइड बनती है, तो उसके कारण क्या है, उसके कॉजेस क्या है। आपके पास है ऑप्शन 4, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, थर्ड ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द सन एंड मून, डी ड्यू टू द ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशन किस किस की वजह से, सन और मून की वजह से, ठीक है। तो सन की जो ग्रेविटेशन है और जो मून की जो ग्रेविटेशन है, उसके कारण ओशंस के अंदर क्या आती है, टाइड्स आती है, ठीक है सर। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप लोग जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर मोशन में चल रहा हो, मान के चलो ये है आपका सेंटर, ये क्या है, सेंटर है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, वो किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो अब यहाँ पर एक फोर्स लगेगी टूवर्ड्स द सेंटर, एक फोर्स लगेगी जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट एक और फोर्स लग रही होगी जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जो दूध में से मक्खन निकालते हैं, वो किस फोर्स के कारण, कौन सी फोर्स अप्लाई की जाती है। तो ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े हम धोते हैं, उसका जो मैल जो निकलता है, ठीक है, वो किस फोर्स के कारण, तो ये भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। Which of the following are correct in matching the layer of atmosphere and its characteristics? ठीक है सर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस लेयर से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, वेदर फिनोमेना, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, थर्ड है आइनोस्फेयर, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस, और डी है मेसोस्फेयर, अरोरा। तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 1 2 3 किस में है? 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान रखना जो अरोरा प्रोसेस है वो मेसोस्फीयर में नहीं बल्कि किसमें? थर्मोस्फीयर। किसमें? थर्मोस्फीयर। आप लोग जानते हो अरोरा दो प्रकार के होते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक है बोरियलिस और दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, एक है बोरेलियस, एक है ऑस्ट्रेलियस। तो बोरेलियस कहाँ पर? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो अरोरा बोरेलियस है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में, इक्वेटर पे, इस तरीके से। ठीक है, तो अरोरा बोरेलियस कहाँ पर? ये है नॉर्थ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे। और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो कहाँ पर? वो है साउथ पोल पे। ठीक है सर, तो ध्यान रखना अरोरा अरोरा बोरेलिस नॉर्थ पोल पे और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पर? साउथ पोल पे। अरोरा होता क्या है आप लोगों को पता होगा, अरोरा एक लाइटनिंग इफेक्ट है। जो हमारे जो क्लाउड है, जो नाइट जो स्काई है उसमें कलरफुल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। लाल दिख जाएगा, हरा, नीला, पीला, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं हम, इरेज कर दूं इसको। ठीक है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलती है? ट्रोपोस्फेयर में, बिल्कुल सही है। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीजें हुई है। एक वेना कन्वेंशन, ये काफी बार पूछा गया है। एक आता है वेना कन्वेंशन। वेना कन्वेंशन कब हुआ था? ध्यान रखना 1985 में। काफी बार पूछा गया वेना कन्वेंशन कब हुआ है? 1985 में। और दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? ध्यान रखना 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, वेना कन्वेंशन 1985। वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए, अच्छा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम? तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग टू द सोलर सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट, मर्करी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेकंड, Ganymede satellite of Saturn is the largest satellite in the solar system. Third, Neptune is surrounded by the methane gas rings of sub-zero temperature. D क्या है? Phobos and Deimos are two satellites of Mars. तो देखिए एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर है आपका सन, यहाँ पर क्या है? सन है। अब सन के बाद मतलब जो सन आ गया, तो सन से सबसे पहले, सन के सबसे पास में प्लेनेट कौन सा है? तो सबसे पहला प्लेनेट कौन सा है? तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका मरकुरी। क्या है? मरकुरी। फिर उसके बाद आप बोलोगे इसके बाद है सर वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद मार्स। अभी हमें बस इतना ही पढ़ना है। एक बात बताओ, सन के पास सबसे पास में प्लेनेट कौन सा है? सन के पास में कौन सा प्लेनेट है? तो आप बोलोगे सन के पास है सबसे पहले मरकरी। सबसे पहले क्या आता है? मरकरी। फिर उसके बाद क्या आता है? विनस। आपको एक चीज बता दूं, मरकरी है वो हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। जो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, जो सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है, वो कौन सा है? विनस। वो कौन सा है? विनस प्लेनेट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मरकरी है वो सबसे पास में है, किसके? सन के पास में है। सन के पास में तो मरकरी है, लेकिन विनस को हॉटेस्ट प्लेनेट कहा गया है। ऐसा क्यों? समझ रहे हो ना? सबसे पास में कौन सा है? मरकरी है, लेकिन मरकरी हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। सबसे गर्म प्लेनेट है वो है विनस। ऐसा क्यों? ठीक है सर, ऐसा इसलिए क्योंकि कलर कौन सा है? हाँ, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है सर, विनस के पास एटमॉस्फेयर है, विनस के पास एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर है तो इसका मतलब गैसेस होंगी, और कौन सी गैस है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा गैस है CO2। ठीक है सर, तो विनस के पास एटमॉस्फेयर है और सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपको पता होगा, आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा, तो मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा, बस ध्यान रखना जो मरकरी है वो सन के सबसे पास में है, लेकिन तब भी वो ज्यादा गर्म इसलिए नहीं है क्योंकि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर न होने के कारण कोई भी गैस नहीं है और गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो नो एटमॉस्फेयर नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन वीनस के पास एटमॉस्फेयर है और सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। तो ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस। तो क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो मरकरी इज नॉट अ हॉटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो यहाँ पर इसको काटो और क्या आएगा, मरकरी, सॉरी मरकरी नहीं, वीनस, है ना, क्या आएगा, वीनस आएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब करते हैं इसको, इट इज सेकंड स्टूडेंट पढ़ो। तो जेनिमेड है वो सैटेलाइट है सैटर्न की, नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। गलत क्यों है, कि जेनिमेड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, आप बोलोगे यस, मैं आपको बताता हूँ। सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट सबसे लार्जेस्ट, ऐसे करके लार्जेस्ट, तो यहाँ पर आ गया स्मॉलेस्ट। ठीक है सर, तो लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट है आपकी ये जेनिमेड। ठीक है सर, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, आप बोलोगे सबसे स्मॉलेस्ट है डायमोस। ठीक है, तो जेनिमेड सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम के अंदर। तो किस प्लेनेट की है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है जुपिटर की। किसकी है ये, जुपिटर की है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, डायमोस, और किस प्लेनेट का है, तो ये ध्यान रखना, ये है आपका मार्स। ठीक है, तो सैटेलाइट, हम यहाँ पर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट की। दो प्रकार की सैटेलाइट होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट सैटेलाइट्स है जेनिमेड, और किस प्लेनेट की है, जुपिटर की। ठीक है, सैटेलाइट स्मॉलेस्ट, डायमोस किस प्लेनेट का, मार्स प्लेनेट का। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि जेनिमेड है और लार्जेस्ट सैटेलाइट तो है, लेकिन सैटर्न का नहीं, बल्कि किसका है, जुपिटर का। ठीक है सर, इसलिए ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नेपट्टून, नेपट्टून इज सराउंडिंग बाय द मीथेन गैस रिंग ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, फोर्थ पढ़ो, फोबोस एंड डायमोस आर टू सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डायमोस है वो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, वो क्या है, अभी पता था ना आपको, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सैटेलाइट होती है हमारे सोलर सिस्टम में। तो इसका ऑप्शन क्या है बताओ, सही आंसर क्या है, तो ये स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत हो गया था, थर्ड एंड फोर्थ और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन मुझे बताओ, हमारे पास दो थ्योरी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना। हमारे पास दो थ्योरीज हैं, पहला जियोसेंट्रिक, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक है जियोसेंट्रिक और एक है हेलियोसेंट्रिक। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है सर, तो कमेंट करके बताओ, थोड़ा इंगेज करो, हमें पता चले कि जो स्टूडेंट है वो कितना पढ़ रहे हैं आजकल। ठीक है सर, और मेरा टारगेट याद रखना, हाँ टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है 50 सब्सक्राइबर, 50 लाइक और 50 कमेंट्स। और जो दूसरे टीचर्स होते हैं ना, मैंने काफी बार दूसरों के लेक्चर सुने हुए हैं, वो कम से कम एक एक दो दो तीन तीन हजार का टारगेट रखते हैं, हम ओनली 50 सब्सक्राइबर का रखते हैं। प्लीज यार थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है ना, प्रेजेंट में बिल्कुल सब्सक्राइब है ही नहीं, 86 सब्सक्राइबर है, 86 से कुछ नहीं होता। ठीक है सर, प्लीज थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है ना। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है, पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। पहला है ट्राइब्स, मतलब एक में ट्राइब दे रखे हैं, प्लेस बतानी, ठीक है। तो पहला है पिग्मी कॉन्गो बेसिन, बी है अंगामी नागालैंड, इनू जापान, फिर किर्गिज कालाहारी। तो इसका ये पेयर गलत है। क्यों, जो किर्गिज है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ध्यान रखना, ये है आपका, ठीक है, कजाकिस्तान में।
कहाँ पर, कजाकिस्तान में। और कालाहारी रीजन में, कालाहारी प्लेस पे कौन सी ट्राइब मिलती है, तो वो है आपकी बुशमैन, BUSHMAN, बुशमैन ट्राइब मिलती है। कहाँ पर, बुशमैन ट्राइब कहाँ पर, कालाहारी, ठीक है। और कजाकिस्तान में किर्गिज। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम में पूछा गया 2015 में। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर कुछ दे रखा है, लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्रीज दे रखी है या फिर प्लेसेस मान लो, आपको बताना है इसमें कहाँ मिलता है। तो गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो गोल्डन ट्रायंगल मिलेगा आपको कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। बर्मुदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट, ये है आपका म्यांमार। और रेड बेसिन चाइना, रेड बेसिन चाइना। एक चीज बताओ, गोल्डन ट्रायंगल है क्या, गोल्डन ट्रायंगल है क्या। तो गोल्डन ट्रायंगल आपका उफिम प्रोडक्शन रीजन, ठीक है, उफिम प्रोडक्शन रीजन। कभी कभार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, किस किस कंट्री में लोकेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गोल्डन ट्रायंगल है आपकी 3 जगहों पे, 3 कंट्रीज में लाई करता है। कौन सा, पहला है म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड और तीसरा कौन सा है, लाओस, ठीक है। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है सर। ध्यान रखना, गोल्डन ट्रायंगल का साउथ ईस्ट एशिया, बर्मुदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट म्यांमार और रेड बेसिन चाइना, ठीक है सर। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है, RSRTS प्री 2021 में पूछा गया है। पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास 4 पेयर हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर गलत है। पहला है डेट्रॉइट्स ऑटोमोबाइल, दूसरा है गॉडनाया शोरिया कॉटन टेक्सटाइल, थर्ड है अंशन आयरन एंड स्टील और फोर्थ है योकोहामा शिप बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये फोर्थ ऑप्शन गलत है, सॉरी बी ऑप्शन गलत है। क्यों, जो गॉडनाया शोरिया है कहाँ पर मिलता है, पहले ये बताओ। आप बोलोगे ये मिलता है आपको रशिया में। कहाँ पर, रशिया साइबेरिया रीजन पे। और गोल्डन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, नहीं, गोल्डन टेक्सटाइल के लिए नहीं, बल्कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गॉडनाया शोरिया कहाँ पर, रशिया में, किसके लिए, आयरन और स्टील के लिए। डेट्रॉइट कहाँ पर मिलता है, मतलब ये जगह कहाँ पर है, तो ध्यान रखना डेट्रॉइट है USA, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिर अंशन कहाँ पर है, अंशन है चाइना में, अंशन कहाँ पर है, चाइना में। और किसके लिए फेमस है, आयरन और स्टील के लिए फेमस है। योकोहामा, तो ध्यान रखना योकोहामा है, वो शिप बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। ये कहाँ पर है, ये है आपकी जापान, कहाँ पर, जापान, योकोहामा जापान, अंशन चाइना, डेट्रॉइट्स USA और गॉडनाया शोरिया किसके लिए फेमस है, आयरन स्टील्स के लिए। और ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये है रशिया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर कोल फील्ड्स है और लिस्ट सेकंड के अंदर लोकेशन है। तो आपको बतानी है कि कौन सा कोल फील्ड कहाँ पर लोकेटेड है। पहला है कुजबास, दूसरा है रेड बेसिन, तीसरा है ब्रिस्टॉल और चौथा है न्यू साउथ वेल्स। तो ध्यान रखना, जो कुजबास है कहाँ पर, ये है रशिया के अंदर, रेड बेसिन चाइना के अंदर, ब्रिस्टॉल कहाँ पर, यूके यूनाइटेड किंगडम्स और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, फिर से इरेज करते हूँ, कुजबास रशिया, रेड बेसिन चाइना, ब्रिस्टॉल यूनाइटेड किंगडम्स और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर। पता होनी चाहिए, कोर्स की कोई आवश्यकता है नहीं। अब करते हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, लेटेस्ट है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। लिस्ट 1 के अंदर लोकल पिन्स है और लिस्ट सेकंड के अंदर रीजंस है।
तो देखो, इसको करने से पहले हम लोकल विंड्स पढ़ लेते हैं। लोकल विंड्स कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मोटा सा एक मैप बनाऊंगा। थोड़ा वही बात है कि मैप बनाना नहीं आता, थोड़ा सा इसके लिए हमें माफ कर दो। बोर्ड पे मैं ढंग से बना नहीं पाता, कॉपी में मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, तो मुझे कॉपी पे ही आदत है, यहाँ थोड़ा सा गलत सा हो जाता है। चलो ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा वैसे ही बना हुआ है लेकिन काम चल जाएगा इससे। और कॉपी पे होता ना, पेन से बनाता हूँ, काफी अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ, मैं खुद इसको इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है सबसे पहला चिन्नौक। चिन्नौक यहाँ पर है शांत, ठीक है। चिन्नौक शांत आना, यहाँ पर है कौन सी विंड, पैम्पेरो, यहाँ पर जोंडा, यहाँ पर कौन सा जोंडा, इधर से आती है ब्लीजार्ड, कौन सी ब्लीजार्ड, ठीक है सर। यहाँ से इस तरह से हरमतन, हरमतन विंड, जिसको हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, डॉक्टर विंड। यहाँ से सिरुको, सिरुको, यहाँ पर कौन सी है, सिरुको, ये हरमतन, ठीक है सर। यहाँ से मिस्ट्रल, MISTRAL, मिस्ट्रल। यहाँ से बोरा, BORA, इधर से आप बोलोगे, इधर से कौन सी आती है, फोहन, FOHN, फोहन। यहाँ से कौन सी आती है, बुरन, BURAN, बुरन। यहाँ से इंडिया में कौन सी, लू। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्ड, BRICKFIELD, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्ड। दूसरी भी है जिसको हम बोलते हैं साउथर्ली, ठीक है। और भी कई सारे लोकल विंड्स होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चिन्नौक, साउथाना, ब्लेजार्ड, जोंडा, पैम्पेरो। फिर है हरमतन, सिरुको, फोइंस, बोरा, मिस्ट्रल। फिर है लू, बुरन, ब्रिकफील्ड और साउथर्ली। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी लोकल विंड्स। इसको हम करते हैं इरेज। हम फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। पहली लोकल विंड है फोइंस, कौन से रीजन पे, फोइन किस रीजन पे, अर्जेंटीना, कैलिफोर्निया, खुर्दिस या फिर एल्प। तो मैंने बताया था कि जो फोइन है वो कहाँ पर, एल्प्स वाले रीजन पे, मतलब फोइन्स का एल्प, ठीक है। फिर सिमोम, सिमोम कहाँ पर है, खुर्दिस्तान, कहाँ पर, खुर्दिस्तान, खुर्दिस्तान, ठीक है। सांताना, सांताना कहाँ पर बताया था, कैलिफोर्निया, कहाँ पर बताया था, नॉर्थ अमेरिका में ना, तो ये आ गया कैलिफोर्निया। जोंडा, जोंडा कहाँ पर, अर्जेंटीना, ठीक है। जोंडा अर्जेंटीना में, सिमोम खुर्दिस्तान, फोइंस एल्प और सांताना कैलिफोर्निया, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस कर लिए। अब जो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस है वो है आपके करंट अफेयर से, और डायरेक्ट मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी से हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो 11th करंट अफेयर। हु बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी अभी हाल में 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है गणेश कुमार, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो गणेश कुमार है वो हाल में अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं 26 नंबर के। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन ब्रह्मा रिलेटेड टू। आप लोग जानते हो अभी अभी म्यांमार में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। तो उस अर्थक्वेक के रिलीफ के लिए आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है सर। तो ऑपरेशन ब्रह्मा रिलेटेड टू अर्थक्वेक रिलीफ इन म्यांमार। अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025। तो अभी अभी अगस्त 2025 में न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जस्टिस BR गवई, ठीक है। तो BR गवई।
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिस भूषण रामकिशन गवाई सोन एज अ 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक 2028। तो ध्यान रखना समर ओलंपिक 2028 कहां पर होने वाले हैं, तो इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट विल्सटॉन 2025। तो ध्यान रखना विमिल्डन, ठीक है, विमिल्डन सॉरी, विमिल्डन 2025 में मेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है, तो वो गया है जैनिक सिनर विमिल्डन के द्वारा। ठीक है सर, तो इसको करते हैं अब इरेज। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने किसके, करंट अफेयर के, और 10 क्वेश्चंस किए थे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। टारगेट रखा है हमने 50 सब्सक्राइब का, टारगेट रखा है 50 लाइक का, और टारगेट रखा है 50 कमेंट्स का। ठीक है सर, हो सकता है तो आप शेयर भी कर सकते हो, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की सपोर्ट ही करेगा। ठीक है, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो। तो चलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।